इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम आपको पुनः इस कुंडली देखने के कार्यक्रम में एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम इंस्पायर्ड हों और अधिक से अधिक आपकी कुंडली की सटीक और अच्छी जानकारी दें, आप सभी लाभान्वित हों, इसी आशा है। इसी क्रम में हम आपको श्री अजय सिंह गोरखपुर से उनका जन्मांक आज हम देख रहे हैं। उनके द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं उसका उत्तर देने जा रहा हूं। इन्होंने दो प्रश्न किया है, एक तो मैरिज और एक हेल्थ। इनका वैवाहिक कैसा होगा और हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, इनका जन्मांक है, पहले जान लीजिए। धनु लग्न की कुंडली है, शनि लग्न में है, मंगल द्वितीयस्थ है, राहु चंद्र, सूर्य बृहस्पति उच्च, सूर्य उच्च का है, बुध छठे है, सप्तम में शुक्र है, नवम भाव में केतु है। अब इनकी केपी कुंडली अगर हम देखते हैं और नवमांश देखते हैं तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। यदि अब पहला प्रश्न इन्होंने जो मैरिज विवाह से संबंधित प्रश्न किया है उसमें इनका नवांश इस धनु लग्न से द्वादश भाव को का समर्थन कर रहा है, यानी द्वादश भाव यहाँ पर नवमांश लग्न आ रही है। ये हमने पहले भी जो जितने विवाह के कार्यक्रम थे उसमें पहले भी हम आपसे बताए हैं कि जिसका लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में आपस में द्विद्वादश, खडाष्टक, त्रिखडाय इस तरह के अगर रिलेशन हो जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में विलंब होता है और मैरिटल रिलेशन बहुत सुखद नहीं होता। हम स्पष्ट बोलते हैं, हम इस पर भी आपको सही सही जानकारी देंगे। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि इनका नवमांश ये वृश्चिक लग्न का नवमांश हुआ है जो धनु लग्न से द्वादश है। अतः ऐसी दशा में इनका मैरिटल रिलेशन यानी मैरिटल लाइफ का जो सुख है वो बहुत विलंब से मिल रहा है, उसमें बहुत अच्छी स्थिति नहीं आ रही। परंतु हमने गणना किया और उस आधार पे जो हमने देखा है इनका विवाह लेट है, बट सस्पेक्टेड 2023 से 24 के बीच, नॉट ओनली सस्पेक्टेड बट पॉसिबल दिसंबर 23 और अप्रैल 24 के बीच में इनका विवाह संपन्न हो जाएगा। इतना समय ले रहा हूँ, दिसंबर 23 से अप्रैल 24 के बीच। अब आइए, इन्होंने जो प्रश्न किया है उसमें इनके साथ एक इनको सजेशन दूंगा मैं कि अपने मैरिटल रिलेशन को बनाने से पहले कुंडली का अच्छी तरह से उस कन्या से मिलान अवश्य कर लेंगे, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दिक्कतें हैं। उसके निदान के लिए मैं उपाय भी इनको कहूँगा कि ये उपाय भी करें। अब किस प्रकार का उपाय है? दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देहि, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी, सारणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र मैंने नीचे लिख दिया है। ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम। इसका अर्थ है कि पत्नी हमें, हे भगवती, हमें पत्नी मनोरम दो, सुंदर दो, हमारे मन के अनुकूल दो और जो हमारे कुल को भी तारने वाली हो। इस मंत्र का 1.25 लाख जप, अभी नवरात्र लगने जा रहा है, आप किसी भी पंडित को संकल्प दे दें जो आपके पुरोहित हों या अगल बगल हों, 1.25 लाख इस मंत्र का जप अवश्य कराएं, इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। ये हमने सजेशन दिया है। और एक नग लिखा है आपके लिए, जेम जो रत्न है पुखराज सिलोनी। सिलोनी पुखराज
अपने इंडेक्स फिंगर में ये उंगली है, इसमें आप धारण करेंगे कम से कम 8.5 रत्ती। इसकी रत्ती होगी 8.5। अब इन्होंने दूसरा पॉइंट उठाया है हेल्थ, तो उस पर भी मैं बताना चाहूँगा कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं इनको हेल्थ वाइज चल रही हैं। अब इनकी 2025 से केतु की महादशा शुरू होने जा रही है। इनको ध्यान देना होगा कि जब केतु की महादशा चलेगी 2025 से, तो चूंकि वो शुक्र के नक्षत्र में है, इसलिए उस समय इनको कई चीज़ों से परहेज रखना होगा। तनाव ना लें और मीठी चीज़ें कम खाएं। इस तरह से जो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ वो आज आपको बताया दे रहा हूँ। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इसको हमने अच्छी तरह अध्ययन किया है, इसलिए आज आपको पहले से मैं कुछ चीज़ों से आगाह कर देना चाहता हूँ। केतु की महादशा खराब नहीं है क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, परंतु इसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता। उसके लिए सजेशन है कि जब आपके 2025 लगे, यानी कि केतु की महादशा आवे 2025, तो आप उस समय कुशोदक से रुद्राभिषेक करवाएं। कुशोदक से, कुश को जल में डाल करके या कुश को जल में मिलवा करके उससे शिवलिंग पर अभिषेक कराएं। इससे आपको आराम मिलेगा। आए दिन करवाएं, 6 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, इसको एक उसमें करवाते रहें, कंटिन्यूएशन बना लें और उससे करते रहें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा है अजय सिंह जी, आपको हमने 2 प्रश्न आपने पूछे थे, दोनों के उत्तर हमने दे दिए हैं। विवाह आपका 2023 और 24 के मध्य दिसंबर से मैं लिख दिया है, इसको आप देख लें। और उसका सजेशन दिया है कि वो मंत्र का ये जाप जरूर करवाएं। इस मंत्र को जरूर आपको करवाना है, 1.25 लाख। ठीक है। और हेल्थ वाइज हमने आपको बताया कि इस समय भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है और केतु की दशा में ध्यान रखना होगा और चीज़ें ठीक चलेंगी, लेकिन आपको तनाव कम लेना होगा और चीज़ें अपने आहार विहार में थोड़ा संयम रखना होगा। इससे आपका सही रहेगा और कुशोदक से अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक चलेगा। आशा है हमने आपको सारे उत्तर दे दिए हैं। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप पुनः कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और इसी तरह इसी क्रम में यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।